हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको मैंने बताया था, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो होता है वो किसी के थ्रू होता है, या तो हवा के थ्रू होगा, एनिमल्स के थ्रू होगा, पानी के थ्रू होगा, या इंसेक्ट के थ्रू होगा। तो जिनके भी थ्रू होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? एजेंट। वो हमारे एजेंट कहलाते हैं, agent of pollination. Pollination by wind. Transfer the pollen grains from anther to stigma of a flower by the wind is called wind pollination. जब हवा चलती है तो विंड से क्या होता है कि जो हल्के होते हैं, हल्के से फूल होते हैं, कुछ सब तरह के उसमें हर फ्लावर में नहीं होता है, इसके फ्लावर अलग होते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी हुई हैं। स्टूडेंट प्लीज़ इसको स्टडी करिएगा। और ये क्या होता है कि इसकी जो एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स हवा के थ्रू पहुंच जाते हैं। दैट इज योर विंड पॉलिनेशन। एंड नेक्स्ट इज योर पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के थ्रू कैसे होता है? वाटर के थ्रू उन प्लांट्स में होता है जो वाटर के अंदर होते हैं। वाटर के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो होता है एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, वो कहलाता है हमारा वाटर पॉलिनेशन। फिर आता है आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के थ्रू कैसे होता है? इंसेक्ट के थ्रू ऐसे होता है स्टूडेंट्स की कोई फ्लावर है, किसी भी फ्लावर पे कोई इंसेक्ट बैठा और उसके पॉलन ग्रेन उसके छोटे छोटे जो पैर होते हैं उसमें वो चिपक जाते हैं। फिर वो दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो वहाँ से वो कैरी करता है और दूसरे फ्लावर पर उसके पॉलन ग्रेन्स पहुँच जाते हैं। तो पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स। स्टूडेंट इसकी रीडिंग आप सेल्फ कर लीजिएगा, मैंने पूरा रीड नहीं किया है। आप रीड करेंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो देन आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। एक बार मैं थोड़ा सा स्टडी कर देती हूँ। मोस्ट फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट लाइक हनी बी, वेब्स, moths and butterflies. These insects visit flower for nectar. When an insect visits a flower, the powdery pollen grains stick to its body parts. When some insect visits another flower, pollen grains are brushed off. जो उनके pollen grain होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी में चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे ब्रस्ड हो जाते हैं, गिर जाते हैं वहाँ पे, जिससे क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज योर पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। Some animals like birds, mammals like squirrel, bat and even man also help the cross pollination. हम भी हेल्पफुल होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि जब हम जाते हैं बगीचे में फ्लावर वगैरह तोड़ते हैं तो हम जब भी ये फ्लावर तोड़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें फोर्स लगता है और फ्लावर्स पुश होते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पॉलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल पे या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा सकती है। तो दैट इज़ योर पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। नेक्स्ट इज़ योर फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Fertilization is also the process after pollination. Pollination में क्या होता है? pollen grain एंथर टू स्टिग्मा जाते हैं, जाने के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। अब एंथर टू स्टिग्मा हमारे pollen grain तो पहुंच चुके हैं, अब पहुंचने के बाद उसमें कैसे हमारा बीज बनता है, फिर उसके बाद वो फल बनता है, वो हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आफ्टर अ pollen grain reach the stigma of the same kind of flower, इट जर्मिनेट्स इनटू अ पॉलन ट्यूब। जैसे वो उसमें जाता है ये स्टिग्मा पे, तो ये क्या करता है? ये जर्मिनेट करता है क्या चीज़? पॉलन ट्यूब। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था स्टूडेंट, आप उसको जाके स्टडी करिएगा। और पॉलन ट्यूब से जाके जब ये आपके ओवरी में जाते हैं वहाँ पे बीज बनता है जो आपका, और उसके बाद वहाँ पे आपका फ्रूट्स बनता है, और जो इसके फ्लावर के हमारे बाकी पार्ट होते हैं वो हमारे सूख के गिर जाते हैं। After a pollen grain reaches the stigma of the same kind of flower, it germinates into a pollen tube. The pollen tube grows down through the style and entire the ovary to reach ovals.
On reaching the ovals, pollen tube realize male cell or male gamelets. The male gamelets fuse with the female gamelets. Male gamelets होते हैं वो फीमेल गैमलेट से मिलते हैं. That is egg in oval. और ओवल में क्या होता है, एग हमारा रेडी हो जाता है. एग मीन्स सीड, सीड जर्मिनेट होता है, सीड बनता है हमारा. कहाँ पे सीड बनता है, ओवल में. अंदर जो होता है वो सीड बनता है, और जो हमारा बाहरी ओवरी होती है वो हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. द फीमेल गैमलेट्स ऑन फ्यूजन विद मेल गैमलेट्स प्रोड्यूस द जायगोट. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स और गैम्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ये मेल और फीमेल गैमलेट्स का जो फ्यूजन होता है यही हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजर कहलाता है. द ओवरी नाउ डेवलप्स इनटू द फ्रूट एंड ओवल्स डेवलप इनटू द सीड. स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट में बताया था, यहाँ भी फिगर बना हुआ है. दैट इज योर ओवरी एंड आउटर पार्ट इज योर ओवरी एंड इनर पार्ट इज ओवल्स. इनर पार्ट जो होता है वो ओवल होता है और आउटर पार्ट आपका ओवरी होता है. ओवरी वो आपका फ्रूट डेवलप होता है और इनर आपका सीड डेवलप होता है. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन a number of events take place in the flower. These changes are, फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या क्या चेंज आते हैं मैंने आपको भी पहले भी बताया था स्टूडेंट. अब मैं आपकी बुक का रीड कर रही हूँ, प्लीज़ बहुत केयरफुली इसको सुनिएगा. द ओवरी रिमेन अटैच टू द स्टॉक ऑफ द फ्लावर एंड ग्रो इनटू फ्रूट. जो हमारी ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ओवल्स इन द ओवरी डेवलप द सीड वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल. ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में डेवलप होती है, और फ्रूट के जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाद में ऑल्सो फॉल हो जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम आगे की स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, पार्ट्स ऑफ द फ्रूट. तब तक के लिए आप अपना पुराना स्टडी करके रखिएगा. ओके, बाय.